आज इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड आपका कोई कॉन्सेप्ट ऐसा इंशाल्लाह नहीं रहेगा जो आपको समझ ना आए, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, जी तो अब हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है। जब हम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाते हैं तो कितना वर्क डन हुआ। तो लेट्स सपोज आपके पास चार्ज है, वो क्यू जो चार्ज है वो ए पे पड़ा हुआ है, इसको उठा के बी पे ले गए, आपने इसके लिए वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन हमेशा क्या होता है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है, ये आपने कैलकुलेट करना है। हमने क्या पढ़ा था जी हमने पढ़ा था वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू डब्ल्यू फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल ओवर क्यू। तो आप क्यू को एक दफ़ा उधर ले जाएं क्योंकि हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन क्या लिखा जाएगा, क्यू इंटू वी एफ माइनस वी आई, ये इसका बेसिक फार्मूला है। अब यहाँ से अपना फार्मूला बना लेते हैं जी। वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल कौन सा है, ए टू बी हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू इंटू जी वी एफ माइनस वी आई। तो फाइनल ये है, इनिशियल ये है, आप लिखेंगे वी बी माइनस वी ए। ओके, इससे कभी भी आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव नेगेटिव का उसमें वह वो चक्कर नहीं बनेगा, गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। इसको आप लिख देते हैं डब्ल्यू इज इक्वल डब्ल्यू फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्यू, इसको आप सिंपली डेल्टा वी लिख देते हैं। देखें जो वर्क डन है, हमने जो वर्क डन निकाला है वो आया है क्यू इंटू डेल्टा वी के बराबर, ठीक है। इसमें कहीं भी पाथ का जिक्र नहीं कि कैसे गए हैं, आप ए से बी पे गए हैं, आप ऐसे जाएं, ठीक है, आप ऐसे जाएं, आप सीधे चले जाएं, आप इधर से चले जाएं, आप घूम घूम के जाएं जी। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ए और बी का वही आना है। तो हम इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो वर्क डन होता है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो कूलम फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, इसमें वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। आप जहाँ से मर्जी जाएं, जैसे मर्जी जाएं, अगर दो पॉइंट्स आपके सेम है इनिशियल और फाइनल, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है, और आपका वर्क डन सेम आएगा, पाथ रूट जो मर्जी लेते रहें आप, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं रेज कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट आपको नोट करवाने हैं जी। वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नोट कर लिया। वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये याद रखना है आपने, हमें काम आएगी ये चीज जी। तो ये आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन। करें जी। जी अ चार्ज है आपके पास प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, प्लस क्यू जो है वो ओरिजिन पे पड़ा हुआ है। फाइंड द वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, आपके पास एक और चार्ज है प्लस क्यू, स्मॉल क्यू के साथ लिखा हुआ है। इसको आप कहां से कहां लेके गए हैं, इसको आप फ्रॉम पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2 एंड 0 वहां से उठा के लेके गए हैं, कहां पे, उस पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट है a और 0। तो लेट अस सपोज दैट ये आप इसको ऐसे बना लें कि ये ओरिजिन है, इसको ओरिजिन मान लें। ओरिजिन पे कौन सा चार्ज पड़ा है सर, प्लस क्यू पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको कहां पे मिलेगा, 2a0 और a0। सो अगर हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट लिखें तो 0 0, हम क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे चलते जा रहे हैं तो चलें फर्ज करें यहाँ पे जाके जो एक्स एक्सिस की कोऑर्डिनेट है वो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 और वाई का, सॉरी एक्स का a हो गया और y का 0 है, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इस पॉइंट पे ये आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए a0। इतना ही और आगे जाएंगे तो आपको
x का जो है वो कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा 2a, और y तो 0 ही रहना है क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हैं। तो आप ये हमने पॉइंट बना लिए बेटा, या इसको तवज्जो से समझिएगा। हम कहाँ से कहाँ चार्ज को लेके गए हैं जी, हम इस पॉइंट से इधर लेके गए, यानी आप इधर से चार्ज को उठा के इधर लेके गए हैं, ठीक है बेटा। तो आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है, किस चार्ज को, इस क्यू चार्ज को आप उठा के लेके गए, ठीक है जी। तो कैलकुलेट करें इसको, कैसे करेंगे आप। वर्क डन का क्या फार्मूला होता है जी, वर्क डन का फार्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। इसको ज़रा ओपन करके लिखें, जैसे हम सीख के वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी क्या है, वी एफ माइनस वी आई, ठीक है जी। अब हमारे पास इनिशियल पोजीशन कौन सी है, हम यहां से उठा के लेके जा रहे हैं, ये इनिशियल पोजीशन है। कहाँ लेके जा रहे हैं, यहाँ पर, तो ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो इसके लिए लिखें वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, क्या हो जाएगा Q, और ये आपके पास यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल लिख लेंगे हम। इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे, क्या आता है इस पॉइंट का पोटेंशियल, और इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे, क्या आता है जी। इस पॉइंट का पोटेंशियल हम यहीं लिख लेते हैं, ये कलर चेंज कर लें पहले। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या आएगा बच्चों जी, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या आएगा आपके पास, पोटेंशियल का फार्मूला होता है ना के क्यू ओवर आर। आर क्या होता है डिस्टेंस, ठीक है। सो आपके पास इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो आप लिखें के, ठीक है, के, और किस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल ले रहे हैं के क्यू, और यहाँ से इसका फासला कितना है 2a, कितना फासला है 2a। इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखें, क्या आएगा जी, v इज इक्वल टू के, किस चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, इस चार्ज की वजह से कर रहे हैं, तो q कैपिटल ही आएगा, ओवर फासला इसका कितना है a है। तो ये जो वैल्यूज आपने निकाली है यहाँ पे लगाएंगे आप, क्या आएगा फाइनल आपका पॉइंट ये है के क्यू ओवर a, इनिशियल पॉइंट तो ये था आपके पास के क्यू ओवर 2a। तो देखें आप इसको लिख सकते हैं वर्क को Q इंटू, इसको सॉल्व करें, क्या आता है जी, ये के क्यू ओवर ए है और ये हाफ के क्यू ओवर ए है ना, देखिए नीचे 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हाफ इसमें से निकाल दें, इसमें से तो हाफ ये बच जाएगा, के क्यू ओवर 2a बच जाएगा आपके पास पॉजिटिव में। तो आपके पास वर्क डन कितना आ गया, के क्यू इंटू कैपिटल क्यू ओवर 2a, ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है जी। बस आप फार्मूला सही अप्लाई करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं होगा। तो डेल्टा ऑप्शन बन रही है आंसर चेक कर लें, यस यही आंसर है। आगे बढ़ेंगे जी हम। As per diagram, a point charge plus Q is placed at the origin. यहाँ ओरिजिन पे एक चार्ज पड़ा हुआ है प्लस Q. Work done in taking another point charge minus Q from point A, जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 0a, इसके कोऑर्डिनेट क्या है जी 0a, to another point B, जिसके कोऑर्डिनेट है a और 0, क्या दिए हुए a और 0 इज। तो आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, ये आपकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। किस चार्ज को लेके जा रहे हैं, माइनस क्यू चार्ज को आप लेके जा रहे हैं, ठीक है जी। किस चार्ज को लेके जा रहे हैं, माइनस क्यू चार्ज को लेके जा रहे हैं।
तो वर्क डन आपने कैलकुलेट करना है। आपको मैं इसका वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए जो है वो टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का। इसका वर्क डन कैलकुलेट करके मुझे बताएं। तो बच्चों क्या आंसर निकाला आपने, कैसे निकाला? तो आपने इसको लिखा होगा ऐसे, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू माइनस क्यू। आपका चार्ज जो जा रहा है वो माइनस क्यू है, ठीक है। वी बी माइनस वी ए, ऐसे लिखा होगा ना आपने जी। फिर आपने इसे सॉल्व करना है जी। डब्ल्यू ए टू बी इक्वल टू माइनस क्यू। वी बी जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, बी का, तो आपके पास क्या आएगा के, इसकी वजह से पोटेंशियल फाइंड करना है। क्यू कितने डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है जी। ये आपके पास डिस्टेंस जो है वो ए है, ओवर ए माइनस। अब आप यहाँ पर इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे जी। के किस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं सर, इसकी वजह से। क्यू, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस ए ही है जी। तो ये आपके पास के क्यू ओवर ए आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस क्यू इंटू जीरो होके क्या हो जाएगा, जीरो वर्क डन। वर्क डन हमारे पास क्या आया है, जीरो आया है जी। आ रही है ना समझ, मजा आ रहा है ना क्वेश्चंस करने का? बस समझ के करें, आपको जो फार्मूला सिखाया उसको अप्लाई करना सीख जाए जी। ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्टेटमेंट को समझाने में मैं आपकी हेल्प करता हूँ। 3 चार्जेस प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, हाफ साइड BC एंड AC 2A जी। ये आपको कह रहा है कि आपके पास 3 चार्ज हैं प्लस क्यू जो कि कॉर्नर्स पे पड़े हुए हैं, इस तीनों कॉर्नर पे पड़े हुए हैं। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे पड़े। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं जी। वो कहते हैं कि उसकी जो साइड है ना BC और AC वो 2A है, यानी B से लेके C तक टोटल कितना है जी, 2A डिस्टेंस है, ठीक है। और AC जो है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी कितना है, 2A है, ओके। D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड CA। जो आपके पास D एंड E हैं वो मिड पॉइंट्स हैं। क्या हैं, मिड पॉइंट्स हैं BC के और AC के। कलर मैं ज़रा इसके ऊपर और ले लूँ जो आपको नज़र आ जाए, ये रेड शायद नज़र आएगा। ये मिड पॉइंट है BC का और ये मिड पॉइंट है AC का। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, A। B से यहाँ तक A, C से भी यहाँ तक क्या होगा, A होगा। अगर E मिड पॉइंट है तो आपके पास ये डिस्टेंस जो है ये कितना होगा सर, A होगा। और ये डिस्टेंस कितना होगा सर, ये भी A होगा। अब आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी इंशाल्लाह। इसको आप चार्ज को उठा के ले जा रहे हैं, बस ले जाएं इसको उठा के जी। आप ये ले गए, पाथ जो मर्जी फॉलो करें, ये घुमा घुमा के जहाँ से मर्जी ले, यहाँ ले आए बस। तो आप देखें ये जो आपके पास चार्ज है और ये जो चार्ज है ये इक्वल है। इन दोनों की वजह से यहाँ पर आप पोटेंशियल फाइंड करेंगे, दोनों तरफ से डिस्टेंस भी इक्वल है, ठीक है। तो जितना इसका पोटेंशियल यहाँ पे आएगा उतना ही इसका पोटेंशियल यहाँ पे आएगा, जितना भी आ जाए, यानी सेम आ गया। अब आप दूसरी तरफ अगर नज़र दौड़ाएं तो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो पॉइंट D है यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो इस चार्ज की वजह से है और इसकी वजह से है।
चार्जेस ये भी दोनों सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, यानी जो डिस्टेंस है इधर वही डिस्टेंस है इधर, जो चार्जेस हैं, चार्जेस की वैल्यू है इधर वही है इधर, तो इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल क्या आ जाएगा, टोटल सेम आ जाएगा। तो जब दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो, और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर? अब हमने कैलकुलेट किए बगैर इसको सॉल्व कर लिया, आपको अप्लाई करना आ गया है। आगे बढ़ेंगे।